नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस, अपनी कोई भी क्वेरी है, ट्रेडिंग पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इस शो में, पहले नोट कीजिए तरीका, उसके बाद आपकी क्वेरीज को भी शामिल करेंगे और अगले सेशन के लिए आउटलुक भी लेंगे। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपने सवाल हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भेज सकते हैं। आप CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाइए और अपने सवाल हमें लिख भेजिए #आस्कआवाज़ लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे, उनसे क्वेरीज लेंगे, साथ ही साथ एक आउटलुक भी लेंगे। हमारे साथ पंकज रानड़ बने हुए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स से। पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो क्विक रिकैप लेकर आते हैं। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन हमने बाजार में वॉलेटिलिटी देखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त के साथ क्लोज हुए। सेक्टोरल मोर्चे पर डिफेंस, मेटल, IT शेयर में खरीदारी देखने को मिली, जिससे कुछ सपोर्ट मिला। बाजार की क्या डिटेल्स हैं, एक्शन क्या रहा, किन पॉकेट्स ने आउट परफॉर्म किया, किन पॉकेट्स ने क्या अंडर परफॉर्म, समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन अगर हम बाजार की बात करें तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट जो है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। बैंकिंग शेयर्स की बात कर ली जाए, ऑटो की बात कर ली जाए, प्रेशर यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज एक ग्रीन जो क्लोजिंग है वो होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा बाकी के सेक्टर का एक बार स्नैपशॉट लेके आइए। उसमें अगर देखा जाए तो देखिए मेटल्स में अच्छा खासा इजाफा आज देखने को मिला है। IT, FMCG, रियलिटी, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस शेयर्स में अच्छे खासे जो गेन्स हैं वो देखने को मिले। फ्लिप साइड में ऑटो, PSUs, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज में प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई पड़ा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की एक बार बात कर ली जाए तो देखिए हिंडाल्को एंटरप्राइजेज, ट्रेंट और अडानी पोर्ट्स में एक शानदार गेन आज के सत्र में देखे गए हैं। बट एट द सेम टाइम लूजिंग पॉकेट की एक बार बात कर ले तो देखिए HDFC बैंक, बैंकिंग दिग्गज में सबसे पहला पेन ONGC, HDFC लाइफ और टाइटन आज एक गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मेटल शेयर्स की मैंने बात करी जैसे कि, तो वहां पे देखिए कि काफी लंबे सत्र से ही हम देख रहे हैं कि मेटल के शेयर्स की जो चमक है वो और भी ज्यादा हमें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और वही रीजन आज भी देखने को मिला है। इनफैक्ट आज IT स्टॉक्स में भी हम बात करें तो अच्छे खासे गेन्स इन्फोसिस, एम्फेसिस, इन्फोसिस, साथ में LTIM और कोफॉर्ज ने शानदार तेजी दिखाई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्सपायरी के दिन जो सेंसेक्स की मार्केट में एक वॉलेटाइल मूवमेंट था, लेकिन मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। शुक्रिया कंचन आपके डिटेल्स बताने के लिए। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखते हैं। FIs ने खरीदारी की है 382-83 करोड़ की, DIs ने बिकवाली की है 3427 करोड़ की। तो ये तो रहे FIs DIs के आंकड़े। अब समझते हैं अगले सत्र की क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए इंडेक्स और स्टॉक लेवल पर। पंकज नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी राय। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूवर्स। दीपाली जी देखिए, जहां तक हम लोग बात निफ्टी की करते हैं, मुझे लगता है कि काफी अच्छा टोन सेट हो चुका है। पिछले पूरे सप्ताह में काफी अच्छा यूफोरिया मार्केट में देखने मिला है। जब तक निफ्टी 23,950 के ऊपर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जितना उसके करीब मिले, बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटेजी। मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट जो है 24,420 के ऊपर देखने मिल सकता है और जो अंडरटोन है वो बुलिश है। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे काफी बढ़िया मूव्स जो है एंटिसिपेट हो सकती है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो ईज ऑफ हुए हैं उसके चलते काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है मार्केट में। साथ ही में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर जब तक 55,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, काफी बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर ये इंडाइसेस रह सकता है। अभी फिलहाल 200 डेमा के आसपास आकर ये थोड़ा हॉल्ट होते हुए जरूर नजर आया है, लेकिन मुझे लगता है कि 56,700 के ऊपर इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। तो जब तक ये 55,400 की लेवल नहीं तोड़ता है तो तब तक गिरावट का कोई संकेत दिखाई नहीं देता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर भी अगर 55,900, 55,850 के आसपास अगर कहीं बैंक निफ्टी मिले तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये आपको सलाह दी गई है इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी जी? स्टॉक स्पेसिफिक मेरा रुझान अभी भी बाइंग साइड में है। अदानी पोर्ट्स के चार्ट्स के ऊपर नजरें हैं। काफी शानदार चार्ट सेटअप दिख रहा है यहाँ पे और दिन के दौरान भी काफी बढ़िया मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिला है। मुझे लगता है कि ये एंटिसिपेटेड काउंटर और
अच्छा खासा काम कर सकता है आगे। अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, 1550 के आसपास इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 1520 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है और 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको प्ले करना है। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए, आपके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं व्यूअर्स से। संजय कुमार पांडे जमशेदपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संजय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। संजय सवाल पूछिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ क्या एमटा टेक को? हेलो, किस भाव पे लिया है आपने? 2000 के भाव पे लिया है क्या? जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। 2000 की बाइंग है तो जबरदस्त मुनाफे में है और एमटार टेक पर तो जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तो 6000 प्लस तक के टारगेट्स की बात भी कर रही हैं। ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश, और क्या मूव रहा है स्टॉक का डिस्पाइट मार्केट के वीक सेंटिमेंट्स के बीच में भी? इन्हें प्रॉफिट्स लेना चाहिए, अभी भी होल्ड करना चाहिए? दीपाली जी, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक जो है ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है। हायर हाइज के फॉर्मेशंस कंटिन्यूअस यहाँ पे देखने मिले हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये काउंटर चल रहा है इसको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस जो है इसका 4300 के आसपास यहाँ पर मेंटेन करके चले। 5200 5300 तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये जाने की संभावना है। और अगर लॉन्ग रन में अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली 6500 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहे स्टॉक में। धर्मेंद्र शर्मा है अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। धर्मेंद्र नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी, नमस्कार जी मैडम। बताइए क्या सवाल है। आईटीसी के 4500 शेयर हैं 362 रुपए के रेट के। ये काउंटर लगातार 520 रुपए से गिरता हुआ आ रहा था। टैरिफ के बाद ये लिया था दिसंबर के लगभग में। अब इसमें नुकसान हो रहा है तो क्या करें? 4500 शेयर्स 362 की बाइंग है आपकी, राइट? जी सर, जी सर, जी मैडम। और कितना रख सकते हैं धर्मेंद्र जी आप इस स्टॉक को? 1 सवा साल में रख सकता हूँ जी। ओके ओके, पंकज क्या करें? नुकसान तो है डेफिनेटली, क्योंकि क्वांटिटी इनकी काफी बड़ी है। जी देखिए, इस न्यूज के चलते बीच में एक काफी बड़ा ड्रैग यहाँ पर देखने मिला और उसके बाद में कंटिन्यूअसली लोअर लोज के फॉर्मेशंस टेक्निकली देखने मिल रहे हैं। हालांकि काउंटर एफएमसीजी का काफी प्रोमिनेंट काउंटर है और बड़ी गिरावट यहाँ से नजर नहीं आती है, लेकिन एक साल में ये काउंटर 20% 25% की रैली देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर आप आपका नजरिया बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है इसकी। कोई भी सिनेरियो में अगर 285 टू 90 की रेंज तक अगर एक काउंटर आता है तो डेफिनेटली बाय कर ऐड करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो है 270 का मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि आपके भाव देखने मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय और भी ज्यादा देना होगा उसके लिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से और हमारे साथ हैं संजय जयपुर से सवाल पूछने के लिए। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। हाँ मैडम, अब मैंने 700 LIC शेयर लिए थे 793 में लास्ट वीक में। तो उसको होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए? अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ओके, वैसे आपका नजरिया क्या है सर इस पोजीशन में? मैम लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर अच्छा प्रॉफिट मिलता होगा तो रखने में कोई बुराई नहीं है। ओके, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। 793 की बाइंग है, फिलहाल 50 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है LIC में। क्या करना चाहिए पंकज? दीपाली जी देखिए, एक बेस बना हुआ है यहाँ पे करीब करीब 710 720 की रेंज में। एक 720 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा। इसके नीचे ये काउंटर जाते हुए नजर नहीं आता। मुझे लगता है कि 200 DMA ये सरपास करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 850 के ऊपर है। क्लीन ब्रेकआउट की कगार पे है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस काफी डीप होता है तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैच नहीं हो पाएगा। लेकिन 720 का ही इसको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी लेवल पर 950 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं, बशर्त इसको अच्छा टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना होगा। ओके, होल्ड करने की सलाह है। 841 पर बंद हुआ आज के सेशन में। ये सलाह आपके LIC के स्टॉक पर रहेगी। संजय जी, बात करते हैं राकेश कुमार से, मेरठ से हमारे साथ कनेक्टेड है। राकेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास द्वारे के शुगर के 17,000 शेयर हैं 76 रुपए 30 पैसे पे। ओके,
इसके बारे और में भी बताइए, इसको आपका कैसे नजरिया क्या है आपका? नजरिया तो होल्ड करने का है मैडम, 1-2 साल अगर करना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं। 76 रुपए की बाइंग है, 28 रुपए का नुकसान है। नुकसान तो है ठीक ठाक, 17,000 शेयर्स हैं क्योंकि। क्या सलाह इनके लिए इस पोजीशन में पंकज? पिछले हफ्ते 10 दिन में शुगर काउंटर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काउंटर कोई भी उछाल के ऊपर बेचने की सलाह रहेगी कि तो जिस हिसाब से इसके मूव्स है, कॉन्फिडेंस आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। 52 से लेकर 55 की रेंज में एक जरूर मौका मिल सकता है, वहां पर मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट करना चाहिए यहाँ पे। तो ऊपरी लेवल पर आने के बाद में ही बिकॉली की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। द्वारिकेश शुगर पर एग्जिट करने की सलाह है, निकल जाएं इस पोजीशन से, ये राय आपको दी गई है। मनोज है हमारे साथ अगले व्यूअर दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास 100 शेयर्स हैं एसीसी के, जो 2003 पे परचेज किया था, और अभी मुझे और एकोमुलेट करना चाहिए या उसको होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए? और एटीजीएल भी है मेरे पास, उसके बारे में भी 3 सवाल है मेरे पास। एटीजीएल, एसीसी और एक है एडीसी का जो है। तो एक बार मुझे लेवल्स बता दीजिए सबके। एक तो अदानी टोटल गैस 993 का है आपके पास, एसीसी आपके पास 2003, और इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल है आपके पास। हाँ जी आदित्य एडीसी है, उसके 50 शेयर हैं उसके। तो वो भाव क्या है? इस लेवल पे भी, उस लेवल नहीं, वो पोर्टफोलियो तो बहुत बड़ा है, बट वो अभी क्वेश्चन यही वाला है। नहीं, आपका लेवल, आपकी खरीदारी का प्राइस क्या आदित्य बिरला कैपिटल में? 1302 पे खरीदारी। ओके, 1300। आप आदित्य बिरला का कितने शेयर्स हैं? 50 शेयर्स, राइट? हाँ जी। ओके, और आपका होराइजन क्या है इन सभी शेयर्स में? होराइजन अभी है 1 ईयर का है अभी जो है। तो मुझे आई जस्ट वांट टू सी कि अभी शुड आई अकोमोडेट मोर, या अभी ऊपर इसके जाने के चांसेस हैं क्या? अभी होल्ड करना चाहिए इसमें? पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया, इनके पास एसीसी का स्टॉक है, अदानी टोटल गैस का स्टॉक है, और यहाँ पर पोजीशन इन्होंने बनाई हुई है। और पहले तो इनफैक्ट एक करके राय लेते हैं। पहले अदानी टोटल गैस पर राय दीजिए। 993 की बाइंग है, नुकसान ठीक ठाक है इनको, 400 रुपये नीचे भाव से इनके। ये अदानी टोटल गैस के अंदर जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्ट होते हुए नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि 650 के आसपास ये काउंटर में दोबारा बिकवाली हावी हो सकती है। तो अगर 640 650 के रेंज में कहीं पे भी दिखे तो एटीजीएल के अंदर पर्टिकुलर एक काउंटर में मेरा नजरिया पहले से थोड़ा सा वीक रहा हुआ है, तो मेरी तरफ से इसमें एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, और एसीसी में क्या राय रहेगी? 2003 की बाइंग है। ओवरऑल स्पेस के अंदर पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छा रेजिलियंस देखने मिला है। हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट्स हो गया, ग्रासिम और बाकी सारे काउंटर्स जो है काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बेस बना हुआ है यहाँ पे करीब 1250 से लेकर 1300 के रेंज में। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी, और एक बार ये 1500 की रेंज क्रॉस कर देता है कोई भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ऐड करके चले यहाँ पे। मीनवाइल जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे 1250 रुपए का मेंटेन करके चले। काउंटर अच्छा है, समय लग सकता है, लेकिन 1500 के ऊपर ही इसमें फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। ओके, और इनफैक्ट अगर आप कनेक्टेड हैं मनोज जी, तो मैं तीसरे स्टॉक को लेकर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है। आप आदित्य बिरला कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो शायद 1300 राइट प्राइस नहीं है। आप आदित्य एबीसी यानी आदित्य बिरला कैपिटल की बात कर रहे हैं या एबीबी इंडिया की बात कर रहे हैं? नो, एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एबीसी ये आपने किस भाव पे बताया? आपने 1300 के भाव पे खरीदा एबीसी इंडिया? ए फॉर एप्पल, डी फॉर दिल्ली, सी फॉर नहीं, तो ये वो शेयर है जो 61 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। मैंने अभी 1579 पे कर रहा हूँ। 1579 पे एबीसी। माफी चाहेंगे सर, क्योंकि हम इस स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को ट्रेड नहीं मतलब मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं जो कि 1500 पे ट्रेड कर रहा हो। एबीसी इंडिया की जो आप बात करें,
एनएचवीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मिला तो जरूर राय लेंगे, माफी चाहेंगे। फिलहाल एसीसी और अदानी टोटल गैस पर जरूर राय आपको दी गई है। अगले व्यूअर से बात करते हैं, हमारे साथ हैं अब अंकुश सवाल पूछने के लिए। अंकुश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे पास एंजल वन के 1100 शेयर है मैम। ओके, किस भाव पे? मैंने वो 220 इस पे लिया था और लॉन्ग टाइम के लिए है। ओके, लॉन्ग टाइम का आपका व्यू है 211 की बाइंग है, 81 रुपए का फायदा आपको हो रहा है, क्या करना चाहिए? काफी प्रोमिनेंट स्टॉक है। देखिए बीच की जो गिरावट हुई है यहाँ पे बिल्कुल एक शार्प बेस बना हुआ है 210 के आसपास, और एक डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये स्विंग हाइस के ऊपर भी चल रहा है और काफी बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी डीप अगर आता है तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, लंबे रन तक लेके चलिए इसको, काफी बड़े टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। फिलहाल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 320-340 के आसपास के भाव नजर आते हैं। अगर 1 साल 1.5 साल का अगर आप नजरिया रख के चलते हैं यहाँ पे तो करीब करीब 400 रुपए तक के भाव यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, ये राय आपको दी गई है। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए भूपेन बिष्ट उत्तराखंड से कनेक्टेड है। भूपेन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरा पूछिए, क्या क्वेश्चन सवाल है है आपका? डेल्टा कॉर्पोरेट जो मेरे पास शेयर है, काफी टाइम से इसे होल्ड कर रहा हूँ, बट इसका जो प्राइस है ये बस डाउन ही होता जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, आपका नजरिया क्या है? वैसे स्टॉक में नुकसान तो आपको ऑलरेडी काफी हो चुका है, मेरे ख्याल से समय भी आपने दे दिया होगा ठीक ठाक, अभी और रख सकते हैं? यस मैम, रखना ही पड़ेगा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो इसलिए बेचने की हिम्मत नहीं आ रही है। तो नाउ यू सजेस्ट मी कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए पंकज? 161 पे खरीदा। हाँ बताइए, दूसरा स्टॉक भी बताइए। भूपेन, एक और सवाल है आपका? ये है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, अपना लेवल 99 शेयर है एट द रेट ऑफ 347। 99 शेयर्स 347। मैंने आपका स्टॉक का नाम मिस किया, प्लीज भूपेन दोबारा बताइए। इसका है कैपिटल SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, कैपिटल जी। ठीक है, पूछ लेते हैं दोनों पर क्या राय रहेगी। क्या सजेशन? पहले तो डेल्टा कॉर्प, ह्यूज लॉसेस हैं। देखिए डेल्टा कॉर्प में गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस काफी हुआ बीच में और कंटिन्यूअसली लोअर लोज के फॉर्मेशंस लगाते गए। देखिए स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टॉक ऑलरेडी अपनी आपके भाव से काफी ज्यादा टूट चुका है। मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर कोई फ्यूचर इतना ब्राइट नजर नहीं आता है। हो सकता है कि आपको 65-70 तक का रेंज जरूर देखने मिल सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कोई भी उछाल के ऊपर इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। अगर आप ब्रूटल ओपिनियन चाहते हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ओके, तो डेल्टा कॉर्प से तो एग्जिट करने की ही सलाह है। यहाँ से आप निकलिए, 61 रुपए पर हुआ है। मतलब रिवाइवल के चांसेस कम है। ऐसे बेहतर है कि जो भी एटलीस्ट फंड्स बचे हैं उनको किसी बेहतर स्टॉक में डालें ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो इनका रहेगा उस पर राय क्या रहेगी? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 99 शेयर्स 347 का इनका परचेजिंग प्राइस है। क्या अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो क्या राय रहेगी? 261 पर बंद हुआ है, तो नीचे है भी इनके प्राइस से। जी दीपाली जी, मैं इसके ऊपर व्यू नहीं दे पाऊंगा क्यों, तो ये मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो माफी चाहेंगे, इस पर राय नहीं दिलवा पाएंगे आपको। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और हमारे साथ एसएमएस के थ्रू एक हमें सवाल भेजा है आलमगीर शेख ने कोलकाता से। 2 सवाल है इनके पास। एक तो एमसीएक्स है, 60 शेयर 1643 की बाइंग है, कि बीएससी 17 शेयर्स 2560 की बाइंग है। क्या करना चाहिए दोनों पोजीशन में? एमसीएक्स में जबरदस्त मुनाफा हो रहा है, बीएससी में भी अच्छा खासा मुनाफा है। प्रॉफिट्स लें या होल्ड रखें अभी भी पोजीशंस? डेफिनेटली नो ब्रेनर है। बहुत ही बढ़िया काउंटर्स है। देखिए बीएससी ने तो इतनी गिरावट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो खड़ा रहा है और काउंटर बेहद शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि बीएससी को होल्ड करके ही चले। अगर मैं स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो काफी डीप होता है यहाँ पे 2900 के आसपास का, जो आना
मुश्किल लगता है, लेकिन कोई भी गिरावट अगर बीएसई में होती है तो एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। ऊपर की लेवल पर मुझे लगता है 4100 रुपए तक के रेट्स जो है आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली एमसीएक्स पर भी सेम व्यू रहेगा। यहाँ से आगे 15 से 20% तक की रैली जो है डेफिनेटली विटनेस हो सकती है। मुझे लगता है ये काउंटर अभी रेडी हो रहा है, गेयर अप हो चुका है। यहाँ पे 3300 3400 रुपए तक की लेवल्स के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। बात करेंगे रंजन कुमार से, बेगूसराय से कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। इनका सवाल लेते हैं। आईआरसीटीसी पर 20 शेयर्स 824 की इनकी बाइंग है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? रेलवे काउंटर सभी थोड़ा चलना शुरू किया है और ये काफी सबड्यूड रहा हुआ काउंटर है। पिछले काफी दिनों से इसके अंदर लोअर लोज के फॉर्मेशन देखने के बाद में अभी पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन में ये स्टॉक थोड़ा बहुत रेजिलियंस जरूर दिखाया है। ऊपरी लेवल पर अगर ये 580 तक आता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मुझे लगता है अगर यहाँ से अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 520 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। बड़ा मूव इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये सलाह आईआरसीटीसी पर रहेगी। रुक रहे हैं इसी के साथ अब एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर से करेंगे बातचीत, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी। पंकज हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस आते छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज और हमारे पंकज रांदर बने हुए, जब भी क्वेरीज को करेंगे आंसर। कुछ सवाल अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेने की कोशिश करते हैं और एक सवाल लेते हैं सबसे पहले ट्विटर से। ये सवाल हमें भेजा है, एक सेकेंड, राजीव ने एक सवाल हमें भेजा है और ये क्वेश्चन उन्होंने हमें भेजा है एल्काइल अमाइंस पर। एल्काइल अमाइंस में इनकी बाइंग है, लेवल इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं, हालांकि बस जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इस पोजीशन में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या सलाह रहेगी, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? दीपाली जी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, स्विंग हाइस के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं तो। लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम के अंदर ये स्टॉक काफी डिटोरिएट होते हुए नजर आया है। डेफिनेटली अगर कोई उछाल आता है, अगर इन्होंने लोअर लेवल पे अगर खरीदारी की है तो स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के ऊपर ट्रेंड करके चले। और अगर ऊपरी लेवल से अगर आता है यहाँ पे तो मुझे लगता है कि 1500-1520 के आसपास में इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। वॉल्यूम्स की कंसर्न्स काफी हाई है यहाँ पे और ये स्टॉक जो है अभी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी ओवरबॉट की जोन की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एग्जिट करने से बेटर रहेगी। ओके, तो ये सलाह आपके रही अल्काइल अमाइंस पर। एक सवाल लेते हैं मीनल का, इन्होंने सवाल भेजा है पुणे से। एस्ट्रल पर 54 शेयर्स हैं इनके पास एस्ट्रल के और परचेजिंग प्राइस है 1790, क्या करना चाहिए? देखिए आज जो इसके मॉलिक्यूल्स को लेकर जो न्यूज आई है उसके चलते सुप्रीम इंडस्ट्रीज एस्ट्रल जैसे काउंटर के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने में मिला है। मुझे लगता है कि एस्ट्रल के अंदर की जो गिरावट है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ यहाँ पे तो परसिस्ट हो सकती है। मेरे को लगता है 1590 के आसपास में इसमें वाली की सलाह रहेगी। लेकिन अगर आपका नजरिया इसमें लॉन्ग टर्म का है तो 1480 के आसपास ये काउंटर मिलने का बहुत ब्राइट चांस है, तो डेफिनेटली उसको ऐड करके चल सकते हैं। अगर आप आपकी पोजीशन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहते हैं तो इसमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और अगर नजरिया लंबा है तो बाय ऑन डिप्स वुड बी द स्ट्रेटजी। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए एस्ट्रल पर। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। प्रशांत ने सवाल भेजा है महाराष्ट्र से। एसबीआई कार्ड्स 772 की बाइंग है, 100 शेयर खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू इन्होंने मेंशन किया हुआ है, क्या सलाह इनके लिए रहेगी? 732 के प्राइस से 46 रुपीज का नुकसान। जी जिस तरीके का इसका सेटअप नजर आ रहा है मैम, डेफिनेटली लोअर लेवल से तो काफी बढ़िया रेजिलियंस यहाँ पे दिखाया है। आज ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत कूल ऑफ होते हुए जरूर नजर आया, लेकिन काउंट में काफी बढ़िया है। 700 के आसपास का अगर मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखता हूँ यहाँ पे तो 9.5 लाख के आसपास का एक कॉल राइटर का जोन यहाँ पे बना हुआ है, जबकि 6 लाख का पुट राइटर्स का एक जोन बना हुआ है। थोड़ा बहुत प्रेशर टाइम बिंग इसमें विटनेस जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर ये काउंटर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसका जो 200 डेमा प्लेस्ड है करीब करीब 800 के आसपास का है, तो वहां तक की एक स्पेस यहाँ पर खुलती है, बेशक मार्केट भी अच्छा हो और सब अगर पैरामीटर सही चलते हैं तो 800 रुपए तक का रेंज इसके अंदर जरूर देखने मिल सकता है।
तो एसबीआई कार्ड्स पर सलाह ये 685 पर बंद हुआ आज के सेशन में। एक सवाल और लेंगे। जयश्री पाठक ने एक सवाल भेजा है एचडीएफसी बैंक पर। 300 शेयर्स 980 की बाइंग है। क्लियरली इन्होंने लिखा है कि क्या इसको 1 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, वेट करें, या फिर 750 के लेवल्स इसने जब ब्रीच किए हैं उसके पार 750 के लेवल्स जो ब्रीच किए उसके बाद निकल जाना सही रहेगा, या फिर होल्ड रखें? अभी भी 980 की बाइंग है, लॉसेस हैं अभी। देखिए काफी सीरियस कंसर्न्स बीच के कुछ दिनों में इस बैंक्स को लेकर भी दिखे और काफी गंभीर सवाल भी उठते हुए नजर आए। वहां उसके बाद में ये 740-45 के आसपास से काउंटर 730 के आसपास आकर एक बेस बनाते हुए नजर आया है। मुश्किल लगता है कि ये बेस अगर टूटना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ऊपरी लेवल पर डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने मिल सकता है, लेकिन 860 रुपए तक के भाव यहाँ पर जरूर देखने मिल सकते हैं। तो 860 तक होल्ड करके चल सकते हैं और वहां पे आने के बाद में हम लोग एक बार रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एचडीएफसी बैंक पर। बात करते हैं अब कुछ और क्वेरीज की। एक क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं, और एक कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है राज गुजरात से सवाल पूछने के लिए। राज नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। इनफैक्ट सवाल ले लेते हैं, इन्होंने डिटेल्स भेजी है, मैं एसएमएस के थ्रू माफी चाहेंगे, लाइन पर नहीं है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 30 शेयर्स 15,457 की बाइंग है, 4100 रुपए का नुकसान हो रहा है पर स्टॉक। 11,227 की 87 की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? मिड कैप आईटी का काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, एक डोजी का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला है। नजरिया अगर लंबा है तो ये लेवल्स है थोड़ा सा अट्रैक्ट करती जरूर है यहाँ पे, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल छोटा मेंटेन करके चलना होगा यहाँ पे, जो कि 10,700 के आसपास का होगा। यहाँ पे ऊपरी लेवल पर ये काउंटर 12,600 13,500 रुपए तक की लेवल्स तक आ सकता है। वहां पे आने के बाद में दोबारा एक रिव्यू लिया जा सकता है। ओके, तो ये रही सलाह डिक्सन टेक पर। चलिए सवाल इतने लेंगे। शुक्रिया आपका पंकज आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबर जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।